कृष्ण भगवान कहते हैं जंगल में जाके तप करने की जरूरत नहीं, जबान संभाल लो अपनी, आपके घर में इससे बड़ा तप क्या हो सकता है, जिंदगी संभल जाएगी आप। क्योंकि शब्द निकलता है, लौट कर घूम फिर कर आएगा जरूर आप तक। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आप अपने किसी भी बहुत ज्यादा निकट वाले को, फास्ट फ्रेंड को कुछ सुनाओगे तो उसने भी अपने फास्ट फ्रेंड को सुना देना, और बाद में घूम घूम करके वेरी फास्ट होकर आप तक आएगा वो। और जब आएगा तो कितना भयंकर रूप धारण करके आएगा। जब आपके पेट में बात नहीं पची तो दूसरा क्यों पचाएगा, आपका बोझ लेके क्यों घूमेगा। इसलिए अच्छा है परमात्मा को देखो ना, अंतर्यामी, हमारे अच्छे बुराई को सबको जानता है, उसके बाद भी हम उसके सामने नाटक करते हैं, भगवान इस बार माफ कर दे, उसके बाद देखना मैं ठीक हो जाऊंगा। और भगवान ही कहते हैं 300 जन्मों से देख रहा हूं, असली झूठा तू ही है। उसके बाद भी भगवान हमें प्यार करते हैं ना, इसलिए तो अंतर्यामी है। उनसे बढ़कर अपना सगा कौन है। गणपति भगवान का पेट बड़ा दिखाया गया तो इसलिए तो दिखाया गया है कि पेट का हाजमा इतना मजबूत है, सारी दुनिया की सारी बात अपने अंदर रखते हैं, लेकिन किसी को भी प्यार करना नहीं छोड़ते। इंसान है, इंसान कमजोर होता है, सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। और आप क्या जज लगे हुए हैं जो दूसरे को आप जजमेंट दे रहे हो, आपने तो दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं है, फिर भी कुछ भी बोल रहे हो। तो पचाना सीख जाइए, और उगलने से फिर बाद में निगलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी चीजें मत उगलिए। तो इस सबको तप कहा है भगवान ने। और एक बात और, इस बात का ध्यान रखिए कि आप शकुनी की भूमिका तो नहीं कहीं निभा रहे, या मंथरा की भूमिका तो नहीं निभा रहे हैं, किसी के घर में आग लगाने का काम तो नहीं करते। पुराने ग्रंथों में जो है ये सब समझाया जाता था कि जब कोई बेटी विदा होगी तो उस समय उसके कान में कुछ शिक्षाएं दी जाएंगी, बड़े बोलेंगे, उस समय बड़ी बूढ़ी महिलाएं आके कुछ समझाएंगी। तो वो जैसे अंतेवासी शिष्य को आखिरी में कुछ संदेश दिए जाते थे, ऐसे विदा से पहले बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बच्ची को समझाती थी। उनमें एक शब्द बड़ा विचित्र है, अपने घर की आग बाहर नहीं ले जाना और बाहर की आग घर में मत लेके आना। घर में कोई भी कलह कलेश हो तो बाहर लेके मत जाओ, और बाहर किसी के घर में कुछ भी हो तो घर में लेकर के मत आओ। मतलब सुन लिया, वहीं छोड़ के आ जाओ। ये जो है आग को बाहर ले जाओगे तो आग दबी नहीं रह जाती, घर को जला देती है। तो बेटा ऐसा कोई काम मत कर देना। वो 21 बातें लिखी हुई है पुराने ग्रंथों में। अब आजकल वाला सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं हमसे बढ़ के समझदार कौन है। इसलिए इतनी तलाक, इतने रिश्ते खराब। और एक बार कोर्ट कचहरी में आदमी पहुंच जाए और चक्कर लगाना शुरू कर दे, 1 साल तक तो वुमेन सेल वाले ही लेके बैठे रहते हैं। उसके बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद में फिर बेल कराइए, उसके बाद में फिर झगड़े चलेंगे, फिर दोनों को, लड़के को और लड़की को, दोनों को कहानियां याद कराई जाती हैं, कॉमा फुल स्टॉप सहित ऐसे ऐसे याद कर लो, यही बोलना है। अब जिस बेचारी के साथ में बुरा घटा हो वो सारी जिंदगी उसी शब्द को याद करती है, हर महीने तारीख लगेगी, वही जाके बोलना है। इतना बड़ा खौफ और ऐसा दिमाग हो जाता है उस समय। लड़कों की भी हालत ये हो जाती है कि अब नहीं शादी करेंगे। उस समय अगर जो है संभाल लेते अपने आप को, घर चल जाता ना। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को नियंत्रण में लाना सीख जाए आदमी, तो जिंदगी आसान हो जाए। नहीं नियंत्रण में लाओगे तो ये जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है।
वो थोड़ी देर का रोष, थोड़ी देर का गुस्सा आपको नरक में लेकर जा सकता है। तरक्की करने के बजाय पीछे आ जाओगे। मैं देख लूंगा कोर्ट में तुमको, कुछ नहीं देख पाओगे। तो यही निवेदन है भाई। हम लोगों को यहाँ बैठ के बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नहीं समझाएंगे तो, क्योंकि सब घरों के अंदर होता है ना कि हम अपने आप चला लेंगे, ये नहीं रहनी चाहिए यहाँ, या ये नहीं रहना चाहिए। या इनसे बंटवारा कर लो एक बार भाई के साथ में, देखना हम क्या कर लेंगे। वो जो दुनिया को मुट्ठी में कर रहे थे ना, विज्ञापन आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो किसी ने जो है राजनेता बीच में पड़ गया था, दो भाई अलग हो गए। एक तो जहां था उससे भी आगे पहुंच गया, और दूसरा कहां पहुंच गया। मुट्ठी खुल गई ना, दुनिया क्या मुट्ठी में कैद हो गई। पता नहीं कौन किसके भाग्य से चल रहा था और कौन किसके कर्म से चल रहा था। अच्छा है, मिल के चलो, जिंदगी ठीक चली जाएगी। कभी आपका भाग्य ठीक है, कभी दूसरे का भाग्य ठीक है, कभी आपका खराब है, कभी दूसरे का अच्छा है, तो उसके सहारे से आपका ठीक चल जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि समझदारी अपना करके चल लें। ये जो थोड़ी देर का गुस्सा है कंट्रोल कर लिया जाए, थोड़ी देर का बुरा लगना कंट्रोल कर लिया जाए, अच्छी बात है। हाँ, अगर प्रेम को टिकाना चाहते हो घर में तो एक बात जरूर कर लिया करें, अपने बेटे के लिए और अपने भाई के बेटे के लिए भी सामान कुछ दे रहे हो ना, अगर फल भी खरीद के लाए हो, सेव भी खरीद के लाए हो, अपने बेटे को छोटा देना, बड़े वाला उठा के भाई के बेटे को पकड़ाना। और सास को भी एक काम जरूर करना, बेटी और बहू में अंतर मत करना, नहीं तो वो जो अभी कनाडा होके आई है ना, और वहाँ से कपड़े लेके आई अपनी बेटी के लिए, तो कोने में बैठा के जो तूने छांटना छांट ले, बाद में जो है ना जो बचेगा वो दे देंगे उसको। वो बहू भी वहीं खिड़की से देख रही होती क्या चल रहा है अंदर। और ये बात ध्यान रख लीजिए, अभी आपका राज चल रहा है, सदा तो नहीं चलेगा, आगे चल करके तो बहू के हाथ में सब कुछ आएगा। बेटा आपका रहे ना रहे, आप उसको मनाओ ना मनाओ, लेकिन अगर बहू को अपना बना लिया तो सारी जिंदगी राज करोगे, क्योंकि बेटा तो आपका रहेगा ही रहेगा, नहीं तो गिन गिन के बदले लेगे। और पंजाब में तो मैं पहले जब आया था तो बड़ा अजीब लगा था मुझे, 8-10 साल पहले। एक महिला आई, उसने आके कहा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, बस आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा कैसा परिवार चाहिए आपको? बोले जी अपने यहाँ तो एक बात चला करती है, या तो सास चंगी होवे, नहीं तो फोटो टंगी होवे। समझ में आ गई ना बात? जब तक आप निभाओगे नहीं, अपनाओगे नहीं, घर में खुशियां आएंगी नहीं। तो फिर आपको वहीं लेकर चलता हूँ। भगवान जो समझा रहे हैं कि आपकी तपस्या जंगल में नहीं, आपके घर में ही पूरी होगी। आप अपने घर को व्यवस्थित करिए, अपने स्वभाव को ठीक करिए। और अगला श्लोक उन्होंने शरीर के लिए कहा, शरीर का तप भी है। और शरीर के तप के संबंध में क्या कहा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। आपको अपने गुरुजनों का पूजन करने का मौका मिले, घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दीजिए, सेवा कीजिए, और अपने घर में आए हुए ज्ञानी जनों को भी सत्कार करने वाले बने। गुरु प्राज्ञ पूजनम, कोई भी समझदार व्यक्ति जिसके द्वारा आपकी कोई स्किल डेवलपमेंट हो, जिसके द्वारा आप कोई ऐसा हुनर सीखें जिसके कारण रोजी रोटी चलती हो, ऐसे कोई भी लोग, या आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो आपको कुछ सिखाते हैं,
ऐसे कोई बुद्धिमान लोग भी आपके पास आते हैं, उन्हें आदर देने वाले बनिए। जितना आप आदर मान देते चले जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा ज्ञान और समझदारी बढ़ेगी। मतलब ये है कि एक समझदार आदमी का एक गुण होता है, वो अपने अनुभव से तो सीखता ही सीखता, दूसरों के अनुभव से ज़्यादा सीखता है। मतलब यह है कि खुद ही चोट खाकर समझें, इसके बजाय जिन्होंने चोट खाई है उनको देख करके अक्ल आ जानी चाहिए। एक सज्जन थे, मीठा मीठा खाना छोड़ा हुआ था उन्होंने, तो मैंने कहा शुगर हो गई क्या? बोले नहीं, मेरे भाई को हो गई है। मैंने कहा फिर आपने क्यों छोड़ दिया? बोले पड़ोस के घर में जब चोरी हो जाती ना तो बराबर वाला अलर्ट हो जाता है, तो मैं भी अलर्ट हो गया हूँ, ज़्यादा सैर करने लग गया हूँ, ज़्यादा प्राणायाम करता हूँ, ज़्यादा ध्यान करता हूँ। अगर भाई को हो गई है तो अपने को भी हो सकती है। तो मैंने कहा ये कैसे सूझा? बोले आपने ही तो कहा था कि अपने अनुभव से जितना सीखोगे उससे ज़्यादा अच्छा है दूसरों के अनुभव से सीख लो। दूसरे को चोट लगी है तो अकल ले लेना, अच्छी बात है। खुद ही चोट खा के सीखोगे तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, और छोटी सी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट में मत बिता देना। शिक्षा लो, कीमती बनाओ, आगे बढ़ो और अपने आप को हर दिन को आनंदमय जीवन बनाने की चेष्टा में लग जाओ। तो भगवान जो हमको समझाते हैं वो बहुत कीमती है। आगे उन्होंने कहा गुरु पूजनम चैव, गुरु का सम्मान। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में गुरु का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके सिर के ऊपर गुरु की छाया है, तो बहुत सारी कृपाएं तो गुरु के द्वारा ही मिलती हैं। व्यक्ति को जो बरकत बनी रहती है ना घर में, वो भी गुरु कृपा के कारण होती है। दूसरी चीज, आपके अक्ल ठिकाने पर लगी रहे, बुद्धि ना बिगड़े, वो भी गुरु कृपा से होती है। और आपके ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे आपके ऊपर, वो भी गुरु कृपा से होती है। ग्रह अनुकूलता बनी रहे तो आपके काम बनते हैं। कोई भी ग्रह की प्रतिकूलता शुरू हो जाती है तो आदमी गोल गोल वहीं घूमता रहता है, काम लगते हैं बनेंगे और वहीं जाके किनारे पर जाके रुका रहता है।